पटियाला में सब जूनियर वेटलिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस चैंपियनशिप में यमुनानगर के प्रिंस मुस्कान व संदीप सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल करके जिले व राज्य का नाम रोशन किया। हाल ही में हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में 102 किलो वर्ग भार में भारत से लगभग 15 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें यमुनानगर से 87 किलो वर्ग भार में मुस्कान, 102 किलो वर्ग भार में प्रिंस व 102 किलोग्राम वर्ग भार में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। इस बारे में जानकारी देते हुए इन खिलाड़ियों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उनका स्वर्ण पदक प्राप्त करना उनकी अथक मेहनत और कोच के द्वारा प्रदान की गई बेहतर ट्रेनिंग का ही परिणाम है। गौरतलब है कि यह तीनों खिलाड़ी पिछले 6 वर्षों से वेटलिफ्टिंग का अभ्यास कर रहे हैं तथा अभी तक जिला व राज्य स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। मुस्कान, प्रिंस व संदीप ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह वेटलिफ्टिंग के इस गेम में लगभग 6 से 8 घंटे प्रतिदिन मेहनत करते हैं तथा इसके साथ ही पढ़ाई भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह तीनों मुस्कान, संदीप व प्रिंस का ओलंपियाड गेम्स से पूर्व होने वाली ट्रेनिंग के लिए उनका चयन किया गया है, जहां उनका निरंतर जारी रहेगा। इन खिलाड़ियों का मानना है कि यदि कोई खिलाड़ी मेहनत और लगन से अपने खेल प्रति समर्पित हो तो निश्चित तौर पर स्वर्ण पदक हासिल कर सकता है। उन्होंने अन्य खिलाड़ियों व युवा वर्ग का आह्वान करते हुए कहा कि हमें सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर खेल के प्रति समर्पण भावना से खेलना चाहिए तथा अपने परिवार व देश का नाम रोशन करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रिंस, मुस्कान व संदीप ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता व कोच को दिया है, जिन्होंने हर कदम पर उनका मनोबल बढ़ाया है। हमारे जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी बहुत बड़ा महत्व है। अभी हाल ही में जैसे आपको पता है कि जो ओलंपियंस जो गेम हुए हैं, ओलंपिक गेम के अंदर हमारे भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी ने भारत का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है। और बात करते हैं हम राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, तो दोनों ओर से ही आगे बढ़ने का जो मौका मिला है, चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं या सामाजिक जीवन की, तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है खिलाड़ियों को। इसी श्रृंखला में हमारे यमुनानगर के लिए बड़े गर्व का विषय है, अभी हाल ही में पटियाला में एक सब जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और उसमें यमुनानगर के 3 खिलाड़ियों ने हमारे यहाँ से पार्टिसिपेट किया था। उन्हीं में से एक संदीप सिंह जो मेरे साथ हैं। संदीप जी, सबसे पहले हम आपको बधाई देंगे। मेरे कैटेगरी में 15 प्लेयर्स थे। कंपटीशन भी काफ़ी टफ था वहाँ पे और यहाँ पे हमारी सिलेक्शन महम से हुई थी। महम में हमारी स्टेट हुई थी, तो वहाँ से हमारी नेशनल के सिलेक्शन हुई है। तो हम नेशनल में नेशनल में मेरा गोल्ड है। तो अब हमें इंडिया कैंप में बुलाया गया है 25 से 30 तक। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि 25 से 30 तक हमारे प्रिपरेशन होगी। आगे कॉमनवेल्थ गेम्स है 18 से लेके 24 तक अक्टूबर तक कॉमनवेल्थ गेम्स है सिंगापुर में। अगर हमारा यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रही तो हम वहाँ जा सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आपका जो गेम है ये वेट लिफ्टिंग का, इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही ओर से इसमें अपनी पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है इंसान को। और जाहिर सी बात है कि आप विद्यार्थी भी हैं, तो किस तरह से समय आप देते हैं गेम के साथ और पढ़ाई के साथ साथ गेम को कितना समय दे पाते हैं? गेम को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि एक्चुअली हमें बहुत टाइम भी हो गया इस गेम को करते हुए और हमें प्रोफेशनल भी हम इसमें बने हुए हैं। तो अब पढ़ाई पे हम ध्यान देते हैं मगर इतना नहीं जितना हम गेम पे देते हैं। तो गेम हम दिन में 7 से 8 घंटे गेम करते हैं। बाकी हम कुछ टाइम फिर हम पढ़ाई को भी देते हैं क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है गेम के साथ साथ। जो हरियाणा का नाम है वो खेलों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका हुआ है, एक नाम है। और अभी हाल ही में हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि। तो ये बात न केवल बात में या उद्घोष में ही नहीं आती बल्कि वास्तविकता पे भी हम इसको देख सकते हैं कि वास्तव में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। इसी का उदाहरण है मुस्कान ने भी अभी पटियाला में जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें एक मैं बताना चाहूँगा कि जो रिकॉर्ड था वो भी इन्होंने ब्रेक किया है। तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी रिकॉर्ड को ब्रेक करना। मेरी कैटेगरी में 8 से 10 प्रतिभागी थे और मेरा गोल्ड आया था, उसमें चैंपियन रही थी मैं। तो टफ था थोड़ा बहुत, लेकिन अब
करना तो पड़ना है आगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं मुस्कान आप? बीए फर्स्ट ईयर में सर, MDSD कॉलेज अम्बाला में। हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एक दिमाग में एक बात रहती है कि हमारी लड़की बाहर जाती है, तो थोड़ा सा एक वरी रहते हैं वो इस चीज़ को लेकर। तो क्या आपके परिवार में भी इस तरह का कुछ था? अभी तक तो नहीं, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स। मेरे कोच भी प्रवीण सर, मधु मैम और मनीषा मैम, काफ़ी सपोर्ट उनकी तरफ से भी रहता है। और घर के साइड से तो अभी तक को तो कोई टेंशन नहीं है। अभी मेरा इंडिया कैंप में भी जाना है मैंने 25 को, तो उसमें भी पूरा सपोर्ट दे रखा है मेरे घर वालों ने। तो गेम में टेक्निक पे वर्क करना है, टेक्निकल गेम है, तो आगे हम टेक्निक में इम्प्रूवमेंट करके फिर आगे इंटरनेशनल के लिए जा सकते हैं। नेशनल तक तो हो गया, अब इंटरनेशनल जाना है, तो टेक्निक काफ़ी मायने रखती है इस कंपटीशन में। कोई भी खिलाड़ी है, चाहे वो किसी भी स्तर पे खेल रहा हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे है या स्टेट पे है या नेशनल लेवल पे है, तो उसका सपना रहता है कि मैं ओलंपिक में जाके इंडिया का परचम लहराऊं। और साथ ही साथ एक रहता है कि मैं जीवन में कुछ बनना चाहता है कोई भी खिलाड़ी है। तो आप क्या मानते हैं कि खेल की दृष्टि से क्या हासिल करना चाहते हैं आप? खेल की दृष्टि से अभी तक तो मेरा सपना था कि मैं नेशनल चैंपियन रहूं, तो अब नेशनल चैंपियन हो गई हूं, तो अब चाहती हूं कि इंडिया कैंप जाऊं और इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो मेरे, और पीठ के पीछे ट्रैक सूट जो पहनूं उसके ऊपर इंडिया लिखा हो। लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गेम है वेट लिफ्टिंग, उसमें 2 मेडल हैं और दोनों ही लड़कियों ने ही प्राप्त किए हैं, और हाल ही में मीराबाई चानू ने प्राप्त किया। तो लड़कियां किसी से भी कम नहीं है, और ये मानसिकता हमें समाज से दूर करनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। प्रिंस, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है आप लोगों ने। तो जाहिर सी बात है कि ये कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम है। और जैसे हमें जानकारी मिली है कि कॉमनवेल्थ जो गेम है उसके लिए भी जो ट्रेनिंग होनी है पटियाला में, उसके लिए भी आपका चयन किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी काफ़ी टफ रहेगा आपका। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी जो नेशनल चैम्पियनशिप थी और आगे सिंगापुर में जो कॉमनवेल्थ होनी है, वहाँ पे सभी पूरे विश्व से वहाँ पर खिलाड़ी आएंगे, तो किस तरह का आपका मानसिकता रहेगी खेल को लेकर? जी बिल्कुल, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि नेशनल में अब जो इंडिया के थे सिर्फ वही प्लेयर थे, वो इंटरनेशनल एक टूर्नामेंट हो जाएगा, वहाँ पे और मेहनत करनी पड़ेगी हमें। इंडिया कैंप में अब जैसी प्रैक्टिस होगी, जैसा हम अपने ऊपर वर्क करेंगे वही वहाँ पे दिखेगा। तो जो सा हम मतलब डाइट लेंगे, जो अपनी टेक्निक भी इम्प्रूव करेंगे सर, तभी वहाँ पे मतलब हमारे उतने चांस बढ़ेंगे मेडल के। जी देखो, हार जीत तो चलती रहती है, तो एक प्लेयर को सबसे पहले तो अपने आप को मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहिए कि मतलब या हारे या जीते तो उससे मतलब उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उस पर। तो उसको आगे अगर जीत गया तो आगे और मतलब मेहनत करनी चाहिए कि वो अपने आप को कैसे सुधारे। अगर हारा है तो उस कमी जो उसमें कमी रह गई है तो उसको पूरा करना चाहिए कि किस वजह से उसका जो मतलब परफॉर्मेंस थी वो डाउन आई या फिर किस वजह से रह गया वो, और मतलब अपनी मानसिकता को स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहिए। कुछ एक युवा ऐसे भी हैं जो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस प्रकार अपने जीवन को सुधारें? खेल में जाने के बाद किस तरह से परिवर्तन आ सकता है? जी, खेल जब एक कोई मतलब आदमी अगर ये कोई खेल शुरू करता है तो उसका मतलब वो मेंटली भी स्ट्रांग होता है और मतलब उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं बाकियों से अलग हूँ। तो उसका मतलब बॉडी भी वैसे बिल्ड होती है, उसके मेंटली स्ट्रांग होता है वो कि, और बाकियों भी मतलब देखते हैं कि नहीं भाई कुछ कर रहा है। तो जो मतलब नशे करते हैं उनका क्या है, कुछ टाइम नशे करेंगे फिर वो ख़त्म ही है उनका जीवन। तो मतलब हमें मतलब स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान, स्पोर्ट्स भी नहीं, अगर कोई और करियर वो चूज़ करना है तो उसकी तरफ हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, बजाय कि हम मतलब ये नशे या फिर ऐसी कोई चीज़ों में पड़े। आपका क्या गोल क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ का एक गोल होता है, तो आपका क्या है, क्या सोचा है आपने? गोल तो यही है कि मतलब इसी गेम में बहुत अच्छा करें, देश का नाम रोशन करें, अपने कोचिज अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और मतलब ऐसी मेडल लाए। तो ये थे हमारे यमुनानगर के सितारे इनको कह सकते हैं, और आने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि भविष्य में यही लोग हैं
जो भारत का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी संदीप ने, प्रिंस ने और मुस्कान ने बताया कि किस प्रकार इन्होंने शुरुआत की थी गेम की और आज किस स्तर पर ये खेल रहे हैं और आगे की इनकी किस तरह की तैयारी है, उसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज हमारी जो सरकारें हैं वो खिलाड़ियों की ओर बहुत ज़्यादा उनका रुझान है और जो खिलाड़ियों की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं हमारी सरकारें। यदि खिलाड़ी का मनोबल पूरी तरह से सुदृढ़ है और उसकी खेल भावना से वो खेल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश, हमारी सरकार खिलाड़ी के साथ है। और वह दिन दूर नहीं जो खिलाड़ी आज स्ट्रगल कर रहे हैं या स्टेट पे खेल रहे हैं या नेशनल में खेल रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में सक्षम है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हम प्रिंस को, मुस्कान को और संदीप को बधाई देना चाहेंगे इनके स्वर्ण पदक जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया है, और ये अपेक्षा भी करेंगे कि भविष्य में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक लेकर भारत का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करें। धन्यवाद।